नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसजी क्लासेस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को सिखाने चल रहे हैं हैज, हैव, हैड, इसका प्रयोग बताएंगे तथा साथ ही हम आपको हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोग को बताते हैं हैज, हैव, हैड का प्रयोग कहाँ किया जाता है और हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लगभग ये इसका तो प्रयोग आपको मिल जाता है, हैज टू, हैव टू, हैज टू का मिल जाता है, बट आपको हैज, हैव, हैड का प्रयोग जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोग को सिखाते हैं हैज, हैव, हैड का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या हैज और हैव का प्रयोग देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक है बस। हैज, हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है बस ध्यान में रखिएगा। जहाँ पास है आपको मिल जाए या पास है आपको मिल जाए, तो वहां पे आप निश्चित रूप से क्या लगा दीजिएगा, हैज या हैव का प्रयोग। ठीक है, अब आप सभी को पता है, जैसे कर दीजिए क्या, जैसे कर दीजिए मेरे पास तरबूजा है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिंपल सा मैंने ले लिया। ठीक है, तो मेरे की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। क्या होती है, आई होती है। और आई के साथ हमेशा आपको पता है क्या होता है, हैव लगता है। और हैव लगता है और तरबूजा की इंग्लिश क्या होती है, वाटरमेलन होता है। ठीक है, क्या होता है, वाटरमेलन होता है। ठीक, अब आपको ऐसे ही आपको कुछ बता रहे हैं, जैसे आपको पहले लिख दे रहे हैं क्या होता है, मेरे की इंग्लिश क्या होती है, आई होता है। ठीक है, और किसकी इंग्लिश होती है, मैं की इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। ठीक है, हम की इंग्लिश क्या होता है, हम की इंग्लिश या हम लोगों की इंग्लिश। आपको आज यहाँ पे बताएंगे कहाँ किसकी इंग्लिश होती है। बहुत आपको कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान से देखिएगा इसको। हम की इंग्लिश, हम लोगों की इंग्लिश या हमारे की इंग्लिश क्या होती है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, केवल वी होता है। क्या होता है, वी होता है। और जैसे तुम हो गया, तुम लोग हो गए, या आपको कह दिया तुम्हारे हो गए। ठीक है, अभी आपको सारी डाउटें क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका क्या होता है, यू होता है। ठीक है, अब चलिए बताते हैं। तो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में फंसे होंगे। अभी प्रॉब्लम कहाँ से आई, हमारे, कई लोग हमारे की इंग्लिश क्या लगा देते हैं, आवर लगा देते हैं, जहाँ पे बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, हमारे की इंग्लिश कब, हमारे की इंग्लिश होगा आवर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब आपका जब हमारा रहे, ठीक है, हमारी रहे, तो वहां पे तब आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, आवर का प्रयोग करेंगे। वरना आप अगर हमारे आ गए तो आप किसका प्रयोग करेंगे, वी का। अब जैसे आपका आ गया तुम्हारा आ गया या तुम्हारी आ गई, तब भी आप किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आप योर का प्रयोग करेंगे, ना कि यू का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगल में आपके तुम्हारे हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे, यू का। ठीक है, आप बाकी सभी को पता है तुम। और एक बात आपको, अभी आप कोई पूछे, चलिए बताइए उसके की इंग्लिश क्या होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, उसके की इंग्लिश क्या होती है सर, वह की इंग्लिश क्या होती है। तो आप सभी को बता दें, उसके या वह की इंग्लिश क्या होती है, सी या क्या होता है, ही होता है। उसके या उसकी लगा दीजिए। ठीक है, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कंपलसरी अगर इंग्लिश सीखना है तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी और ही, आप सभी को पता है कि मेल के लिए ही और फेमिनिन के लिए सी लगता है। ठीक है, तो चलिए अभी और आपको दिखाते हैं। अभी कोई पूछ दिया उन्होंने की इंग्लिश, ये भी तो आपको जरूरी है भैया, उन्होंने की या वे, या आपको कह दिए क्या, वे लोग। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, आप ध्यान से देखिएगा, इसकी इंग्लिश क्या होती है, दी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी बातों को आपको जानकारी हुई। ठीक है, फिर आपको बताते हैं, चलिए अब आपको ट्रांसलेशन करना सिखाते हैं। ठीक, अब आपको कह दिया जैसे हैज, हैव का प्रयोग। अब आपको पता है क्या, बस जहां पर पास है आ जाए और या पास है आ जाए, ठीक है, तो वहां पे आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हैज, हैव का प्रयोग। हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, दोनों का एक ही मतलब है, बट क्या रहेगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आप हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा, अभी आपको तुरंत आ जाएगा। जैसे आपको कह दी क्या, उसके पास आंखें हैं। अब उसके पास आंखें हैं, ध्यान से देखिए, आपको कोई भी पूछ सकता है। आप हमेशा कॉमन चीज में यूज कर, मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास,
बहुत सारी होती हैं, तो क्या हो जाएगा उसकी इंग्लिश बताए क्या होता है, ही होता है। और आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सीधा आपको क्या रख देना है, अदर वर्ड, मतलब कॉम्प्लीमेंट। ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आंखें, आंखें की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आपका एक आंख नहीं, बहुत सारे आंख है, तो क्या लग जाएगा, आईज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हैज का प्रयोग बताया। आपका जैसे हैव का प्रयोग बताते हैं, ध्यान से देखिए। अब हैव का प्रयोग में क्या होता है, जैसे कह दिए क्या, जैसे कह दिया तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक कलम है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास एक कलम है। तुम्हारे की इंग्लिश क्या होगी, मैंने बताया था, तुम्हारे कहेगा तो योर मत लगाइएगा, क्या लगाइएगा, यू। तो आप क्या 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 लगाएंगे, यू। और यू के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है। यू हैव ए पेन हो गया, ठीक है। अगर कह दिए जाए और ऐसे ही, ठीक है, और कह दिए जाए हमारे पास, हमारे पास, हमारे पास, हमारे पास गेंदे थी, गेंदे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, वी है। हमारे की इंग्लिश आपको बताए हैं, क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। और वी के साथ आपका क्या होता है, हैव होता है। और क्या है, बहुत सारी बालें हैं, तो क्या हो जाएगा, बाल्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया हैज हैव का प्रयोग। ठीक है, अब आपको सिखाते हैं किसका प्रयोग, हैड का प्रयोग। बस ध्यान से देखिए, जहाँ है लिखा है बस वहीं पर आप क्या लगा दीजिए, था थी लगा दीजिए बस। और यहीं से आपका क्या हो जाएगा, हैड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा ट्रिक है, मतलब आपका हैड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मतलब जिस हिंदी वाक्य के बीच में आपका पास था, पास थी, पास थे पढ़ता है, वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा हैड। चलिए आपको सिखाते हैं, पास था, पास थी, पास थे के रूप में आपको मालूम हो गया। ठीक है, अभी कोई पूछा, अच्छा चलिए इसका रूल बता दीजिए। रूल क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, आप सभी को पता है क्या होता है, सब्जेक्ट लगा दीजिए, हैड लगा दीजिए, प्लस क्या लगा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये वाक्य को पूरा करता है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या, जैसे आपको कोई पूछ दिया, भैया बताइए मेरे पास क्या है, कुर्सी थी, मेरे पास कुर्सी थी। अब इसका आपका क्या हो जाएगा, सीधा सिंपल सा, इसमें आपको ना एक वचन देखना है ना बहुवचन, सभी के साथ आपका किसका प्रयोग होगा, हैड का प्रयोग होगा। बस आप जानते रहिए, पास आया है और थी आया है, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, मेरे की इंग्लिश आपको बताया आई होता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, हेड होती है, और कुर्सी की इंग्लिश क्या होती है, चेयर होती है। इसी प्रकार से आपका ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, और कोई पूछ सकता है, जैसे कह दिया उसके पास कुत्ता था, तो क्या हो जाएगा, उसकी इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ क्या लगेगा, हेड, और कुत्ता की इंग्लिश क्या होता है, डॉग। इसी के साथ आपका ये बन गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका हैज हैव हैड का प्रयोग। कहने के लिए क्या होता है, पास है के लिए हैज हैव का प्रयोग, और पास था, पास थी, पास थे के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलिए आपको सिखाते हैं। अब आगे आपका सर हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग, चलिए देखते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कंफर्म है, पक्का समझ में आ जाएगा, 100% गारंटी। ठीक है, तो चलिए आपको सिखाते हैं हैज हैव टू का प्रयोग, हैज टू और हैव टू का प्रयोग सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तो आपको बेसिकली आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बट हैज हैव हैड टू का प्रयोग नहीं मिलता, ये तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको सिखाते हैं हैज टू और हैव टू का प्रयोग। पहचान बता दे रहे हैं, ट्रिक बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप जान लीजिएगा। जिस सेंटेंस में देखिए क्या होता है, जब भी ये हैज और हैव के साथ ये आ जाता है भैया टू मतलब क्या करता है, जोर देता है कि मुझे इस काम को करना ही है, करना ही है, तो वहां पे आप हमेशा हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपको इसका ट्रिक बता देते हैं, आप जान लीजिएगा जिस सेंटेंस में लास्ट में क्या आ जाए, ना आ जाए, या क्या आ जाए, ना पढ़ता है, तो वहां पे आप जान लीजिए, कंफर्म है कि वहां पे आपका क्या प्रयोग होने वाला है, हैज टू या हैव टू का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए आइए इसका रूल लिख देते हैं। रूल में क्या होता है आपको बता देने, वेरी सिंपल रूल होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, हैज टू या हैव टू होता है, क्या होता है, हैज टू या हैव टू होता है, प्लस क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और लास्ट में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जी हाँ, लास्ट में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको हमने बताया क्या होता है, हैज टू हैव टू का
क्या काम होता है, जैसे जहाँ पे किसी चीज को जोड़ डाला जाए, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको शानदार सा एक टिक दिया है, क्या दिया है, जिसके लास्ट में आपका भैया ना पढ़े या क्या पढ़े, ना पढ़ता है, तो वहां पे आप कन्फर्म में क्या लगा दीजिएगा, हैज टू या हैव टू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका रूल भी मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं, जैसे क्या कह दिया है, जैसे कह दिया मुझे अस्पताल जाना है, मुझे अस्पताल जाना है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मुझे अस्पताल जाना है। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि लास्ट में क्या आया है, ना है, और जहाँ पे ना है आता है तो वहाँ पे आपका क्या प्रयोग होता है, हैज टू या हैव टू। आप सभी को पता है मुझे, मुझे की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन बन गया। और आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, अब एक एग्जांपल ये दे दिया, अब आपको एक ना पढ़ता है कि दे देते हैं, जैसे आप खुद सोचिए क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको कह दिए क्या, मुझे दोबारा नहाना ही पड़ता है, मुझे दोबारा क्या करना पड़ता है, नहाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, किसी काम को मतलब नहाना पड़ता है, जरूरत से ज्यादा मतलब बिना मतलब की जरूरत है उसको, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स दिए जा रहे हैं। तो आपको एक और ट्रिक बताया मैंने, क्या, फोर्स मत देखिए, सब कुछ मत, ना आया है तब भी लगाइए ना पढ़ता है, देखिए ना आया है पढ़ता है, आया है कि नहीं, तो आया है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हैज टू या हैव टू का। चलिए मुझे, मुझे की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैव टू। नहाना की इंग्लिश क्या होती है, बात होती है, ठीक है। कब नहाता है, दोबारा, दोबारा की इंग्लिश क्या होती है, अगेन होता है। बस आपका ट्रांसलेशन बन गया। और एक देख लेते हैं लास्ट एग्जांपल, जैसे कह दी क्या, उसको फाइल जमा करनी पड़ती है, उसको फाइल, उसको फाइल, जैसे उसको कह दी जाए, उसको फाइल जमा करनी पड़ती है, जमा करनी पड़ती है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा भैया, ना पड़ती है आया है तो किसका प्रयोग होगा, हैव टू का प्रयोग या हैज टू का। उसकी इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, और ही के साथ क्या लगता है, हैज टू लगता है। जमा करना का क्या होता है, जी हाँ, इसका इंग्लिश क्या होता है, सबमिट, सबमिट होता है। सबमिट करना है, किसको करना है, फाइल को सबमिट, फाइल, और कब करना है, दोबारा, सॉरी, फाइल को जमा करनी है, बस। ही हैज टू सबमिट फाइल। ये आपका ट्रांसलेशन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को